नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, वन रक्षक परीक्षा परिणाम 2023 इसका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया। लगभग 5 गुना अभ्यर्थियों को, पोस्ट के 5 गुना अभ्यर्थियों को इसमें पास किया गया है। बहुत से अभ्यर्थियों के इसमें सिलेक्शन हुए हैं, कुछ एक नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों को डाउट है कि जिनके नंबर सही बन रहे थे, कट ऑफ स्कोर से ऊपर बन रहे थे, उसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अपने जाने के कारण क्या है जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसके अलावा बहुत से अभ्यर्थियों को यह भी डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन में किसके नंबर बढ़ेंगे, किसके घटेंगे, कितने बढ़ेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा जिन भी शिफ्ट के अंदर जिन भी अभ्यर्थियों के पेपर हुए हैं और उनकी शिफ्ट में जितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, डिलीट पर्सन का रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाली है, शुरू से अंत तक कंटिन्यू बने रहें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे यदि आप नए हो, पहली बार पधार रहे हो, तो ऐसी उपयोगी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कंटिन्यू हमसे जुड़े रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। और देखिए, सबसे पहले अपनी बात करें वन रक्षक परीक्षा परिणाम 2023। लगभग 2018-19 की वैकेंसी, 20 के अंदर 20 की वैकेंसी है, 23 के अंदर इसका अभी 5 गुना रिजल्ट है वो पास किया गया। इसके बाद में इसका फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो लिया जाएगा। तो इसमें अपनी बात करें, कुल जो पोस्ट थी जो नॉन टीएसपी की थी वो थी आपकी 2167 पद थे। और टीएसपी की बात करें तो ये थे 479, यानी कि 479 पद, यानी कि लगभग ये 2600 के समथिंग, 2600 प्लस समथिंग ये टोटल वैकेंसी थी। तो इसके 5 गुना विद्यार्थियों को यहाँ पे पास किया है। तो लगभग यहाँ पे आप मान के चलो 13 से लेके और 14,000, 13 से लेकर के और 14,000 के बीच में के अराउंड यहाँ पे अभ्यर्थियों को इसमें पास किया गया है। तो यहाँ पे इस वीडियो को करने का जो मेन उद्देश्य था वो ये समझना था कि नॉर्मलाइजेशन और दूसरा था डिलीट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपके डिलीट किए गए हैं, हटाए गए हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले अपने इसको समझ लेते हैं। पहले डिलीट जो पर्सन हुए हैं उसका रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपका पेपर कितने नंबर का था, 100 नंबर का। अब देखिए, जिस शिफ्ट में एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, कुछ शिफ्ट में आपके कोई भी पर्सन डिलीट नहीं किया गया और कुछ शिफ्ट में 3 क्वेश्चन डिलीट किए गए। तो सबसे पहले आप यहां पे देखिए, पहले जहां पे 100% का पेपर था, 100 क्वेश्चन टोटल थे और 100 का ही रिजल्ट आ रहा है, तो आपका 1% कितने नंबर का है, 1 नंबर का हो जाएगा। 100 क्वेश्चन थे और 100 का ही रिजल्ट, यानी कि कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं हुए, तो 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का पेपर आपका पूरा पूरा, यानी कि 1 नंबर आपको हर पर्सन सही के और 1/3 गलत के मिलने वाले हैं। दूसरी बात, जिस भी अभ्यर्थी के शिफ्ट के अंदर आपको रिजल्ट 99 क्वेश्चन पे दिया जा रहा है, तो आप ये मान के चलें कि आपके जो क्वेश्चन की वैल्यू है, यानी कि जो नंबर है वो पर क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेगा। कैसे मिलेगा, आप 100 में 99 का डिवाइड कीजिए तो आपको पर क्वेश्चन की वैल्यू है वो 1.01 निकल जाएगी, यानी कि आपके नंबर पर क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, एक से ज्यादा आपको पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसके अलावा कुछ शिफ्ट में आप ये देखिए कि वहां पे 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, तो वहां पे आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 97 का डिवाइड कीजिए तो वहां पे आपको 1.03, यानी कि पर क्वेश्चन आपको 1.03 नंबर मिलने वाले हैं, 1 नंबर से ज्यादा। तो जिन बच्चों को ये लग रहा था कि सर इससे नुकसान होगा या फायदा, तो ये आपके सामने आप देख सकते हो, जितने भी क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उसमें सीधा सीधा फायदा है कि आपका 100 में से 99 पे आपको मिल रहे हैं या 97 से मिल रहे हैं, तो क्वेश्चन की वैल्यू है वो, नंबर की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, आपको ज्यादा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। दूसरा प्रश्न ये था कि सर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लगाई है तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कितने बढ़े हैं कितने घटे हैं। जिन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन सूत्र से निकालना नहीं आता तो वो कैसे क्लियर करेंगे ये कितने नंबर उनके बढ़े हैं, और उनका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कितने नंबर से कम रह गए, या पहले हो रहा था पहले ज्यादा नंबर बढ़ रहे थे अब कितने घट गए। तो वो चीज समझते हैं। देखिए, आप रिजल्ट के जब नीचे लास्ट में जाओगे, जो कट ऑफ स्कोर है उस स्कोर के जब लास्ट पेज पे जाओगे तो वहां पे आपको एक टेबल मिलेगी इस प्रकार से, वहां पे भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये 5 शिफ्ट बनाई गई थी। पहले आपका पेपर है वो 2 दिन दिया गया था, जिसमें से एक शिफ्ट फर्स्ट 12 को और सेकंड का लीक हो गया था, उसके बाद 13 वाला, उसके बाद में 2 शिफ्ट के अंदर और पेपर हुआ था। तो कुल मिला के ये 5 शिफ्ट बनी थी। तो पहली शिफ्ट का इन्होंने एवरेज जो निकाला है वो निकाला है 44.71, यानी कि जो आपका 12 नवंबर को हुआ था। उसके बाद में 13 नवंबर को जो पेपर होता है उसका निकाला इन्होंने 47.42 एवरेज। उसके बाद में उसका सेकंड शिफ्ट 13 की जो सेकंड शिफ्ट है उसका एवरेज निकाला था 42.27।
उसके बाद में दिसंबर में जो पेपर हुआ था 54.59 और उसी को अगले दिन जो सेकंड उसका शिफ्ट हुआ था उसका 50.83। इस प्रकार से ये सब शिफ्ट का नंबर है। अब देखिए इन सबको जोड़िए 1 2 3 4 और 5। अगर इन सबका एवरेज आप निकालोगे यानी इन सबको जोड़ के और आप कितना 1 2 3 4 5 5 का भाग, क्योंकि ये मीन का मतलब औसत होता है, ये तो सब पारियों का है, लेकिन इनको निकाल के और एक आप कॉमन एवरेज और निकालिए। ये कॉमन एवरेज, ये वाली कॉमन एवरेज और निकालिए तो आपका ये बनेगा लगभग 47.83 के लगभग या 90, ये मान के चलो 90, या मोटे तौर पे अगर अपने बात करें इसको अगर आप 48 मान लो, 48 नंबर आपको पर शिफ्ट में इक्वल करने हैं। पर शिफ्ट में इक्वल, यहाँ पे भी 48 करने हैं, यहाँ पे भी 48 करने हैं, यहाँ पे भी 48 करने हैं, यहाँ पे भी 48 करने हैं और यहाँ पे भी 48 नंबर आपको करने हैं, क्योंकि सबको बराबर। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि कुछ शिफ्ट में पेपर लेवल कठिन था, कुछ में आसान था, तो सबको एक समान कर दो, वो यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका और इसका डिफरेंस कितने का है, यहाँ से 48 का डिफरेंस देखिए कितने का है, यहाँ से लगभग आपका 4 नंबर प्लस का डिफरेंस है। अगर इसको यहां से करेंगे 48 से तो यहाँ का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे लगभग आप ये मान के चलो कि 47 से 48 कितना कम है, यानी कि यहाँ पे मोटे तौर पे एक नंबर मान लो। यहाँ पे अगर 48 की बात करें तो यहाँ पे देखिए लगभग 6 प्लस नंबर का एवरेज है, और यहाँ पे इसका 48 से करो तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, क्योंकि ये पेपर बहुत ज्यादा आसान था और ये 48 करने हैं, इसको 48 करने इसका मतलब माइनस में आपको कितना करना पड़ेगा, लगभग आपको 6 करना पड़ेगा, और यहाँ पे लगभग आप देखिए माइनस का 2 के अराउंड यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे भी बढ़ेगा, यहाँ पे भी बढ़ेगा प्लस का 1, यहाँ पे भी बढ़ेगा या पॉइंट में बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे पेपर बहुत आसान था और इसका एवरेज है वो ज्यादा आ रहा है। इसको आपको 48 करना है और यहाँ पे भी 48 करना है, तो यहाँ पे माइनस का 2। तो ये रहेगा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। मोटे तौर पे हमने आपको जो डाउट था बच्चों को कि क्या कुछ घटेंगे या घटेंगे, तो इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि जिनके पहले कट ऑफ से ज्यादा बन रहे थे 1 2 3 नंबर और अब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके मन में चल रहा है कि हो सकता है घपड़ाबाजी या क्या कुछ ऐसा हुआ है। तो एक मैंने संक्षिप्त तौर पे आपको समझाने की कोशिश करिए कि ये कुछ आपके साथ हो गया होगा ऐसा कुछ, उस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि इस शिफ्ट में अगर आपके नंबर इस हिसाब से हुए हैं तो आपके नंबर इन 2 शिफ्ट में कम होंगे और इनमें लगभग आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीज बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगी। अगर वास्तव में ये चीज आपको उपयोगी लगी है, क्लियर हुई है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके अवश्य रूप से बताएं कि ये चीज आपको बेनिफिशियल लगी है या नहीं लगी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कंटिन्यू हमसे जुड़े रहे, और जिन भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनको हार्दिक शुभकामनाएं फिजिकल के लिए, और कंटिन्यू आज से तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।